बस बस विजुअल वेट या लुक सेंटर हाँ, या आप सब दीपावली का आप दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सब। आपको भी मैम। इस साइड थैंक यू मैम। आइए बाइट करते हैं। Ready? Okay, ma'am. So good to see you. कैसा लग रहा है to be the part of Yuva Icon Awards? You have been an inspiration for the industry for more than 4 decades now, and you know award functions इतने attend किए हैं. कैसा लग रहा है? Very hearty congratulations on the eve of the युवा आइकॉन अवार्ड्स और मुझे आमंत्रित करने के लिए इस अवार्ड फंक्शन में बहुत बहुत धन्यवाद। और आजकल आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा कि भारतवर्ष हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है, जो वो जनरेशन है जो 20s या मिड टीन से लेके 40s तक है, वो मैक्सिमम परसेंटेज है हमारी आबादी की। तो युवाओं का आज बहुत बड़ा हाथ है और इस तरह के अवार्ड से हम उनको सराहते हैं और एक्नॉलेज करते हैं। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। So ma'am, जैसे आपने कहा जो हमारे युवा है they are excelling day by day and over the years in this industry. So क्या changes देखे आपने among youngsters जो आज हमारे actors actresses हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? Who are those actors जिनको आप admire करते हैं, since लोग आपको देख के बड़े हुए हैं? फिल्म इंडस्ट्री की ये एक रीत है कि जो भी न्यू कमर्स आते हैं वो फिर सीनियर बन जाते हैं और फिर नित नए लड़के लड़कियां आते हैं इस इंडस्ट्री को आजमाने के लिए और ऑडियंसेस का दिल जीतने के लिए। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेरे हिसाब से मुझसे बहुत यंगर हैं पर वो मेरे लिए इंस्पिरेशन हैं, स्पेशली गर्ल्स में पीपल लाइक आलिया भट्ट या कंगना रनौत, या बॉयज़ में भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स भी हैं। तो मेरी यही सोच है कि मैं 30 साल के बाद फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो मैंने कदम रखा है, इन सब लोगों के साथ मुझे फिर से काम करने का मौका मिले, बिकॉज ओल्ड इज़ गोल्ड बट न्यू इज़ इवन बेटर। आने वाला वक्त में किसी पिक्चर में देख पाएंगे आपको? आने वाला वक्त में कोई नई प्रोजेक्ट आने वाला है आपका कोई? मेरी जो भी नई प्रोजेक्ट आएगी आजकल के मीडिया रिलेशनशिप के हिसाब से वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से अनाउंसमेंट आएगा। थैंक यू। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। जिस तरीके से अवार्ड इस अवार्ड का ऑर्गेनाइज किया गया है, लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और लोग आने वाले हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल यहाँ होने वाला है और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड? देखिए, पहले तो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा इवेंट युवा आइकॉन अवार्ड्स मैं और मेरे हस्बैंड प्रमोद कुमार जी हम दोनों मिलके कर रहे हैं। इस तरीके की इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना एक्साइटमेंट से भरा हुआ तो होता है, लेकिन साथ में नर्वसनेस भी होती है कि सबके साथ सब जस्टिस हो, हर किसी को वैल्यू मिले। आप लोग इतना हेल्प करते हो हमें, तो आपको एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट मिले। युवा आइकॉन अवार्ड्स मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके, ये सीज़न 2 है हमारा जो हम कर रहे हैं। इसमें मीनाक्षी शेषाद्री जी, जयती भाटिया जो मेरी मासी हैं वो शिरकत कर रही हैं शो की। वी ऑल आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे स्पॉन्सर्स जैसे गुरुकुल एजुकेशनल ट्रस्ट जो कि NGO है कैंसर पेशेंट्स और अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए, जिनको हम योगदान कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। एपेक्स हॉस्पिटल है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। इस तरीके के काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बैकअप से हम कर रहे हैं, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे दिलनाज़ ईरानी, अमित त्यागी जी, उसके बाद मोहित कपूर जी, उन सबको हम अवार्ड में शिरकत कर रहे हैं। और मैनेजमेंट की जो बागदौड़ है वो मेरे हस्बैंड ने की है, तो मैं चाहूँगी कि वो कुछ बोलें।
वेल जैसे कि मैम ने कहा कि एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा नर्वसनेस भी है। मेरा थोड़ा नर्वसनेस ज़्यादा है क्योंकि मैं मैनेजमेंट पार्ट देख रहा हूँ, और रही टोटल ओवरऑल एवरीथिंग की परफॉर्मेंसेस के बाद एवरीथिंग वी आर बेसिकली डूइंग लाइक फॉर दिस इवेंट वी आर लाइक फोकसिंग ऑन बोथ साइड्स। लाइक पहली बार ऐसा अवार्ड शो हो रहा है जो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट प्लस थोड़ा सा, मतलब नॉर्मली अवार्ड शो थोड़े बोरिंग हो जाते हैं, लाइक पीपल दे कम गो एंड टेक द अवार्ड्स एंड कम बाय। बट यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ जो है हमारे, दे आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ देम, वी आर हैविंग कल्चरल परफॉर्मेंसेस, थोड़े बॉलीवुड है, तो अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट रहेगा। और हम चाहते हैं उनके साथ सभी को, मतलब लाइक वो थोड़ा मिक्सअप करे क्राउड को, और थोड़ा एक दूसरे के साथ मतलब जो मिक्सअप करे और लाइक एक एक्साइटमेंट ऑफर कर सके। हमारे साथ शिरकत करने वाली एकेडमीज़ में विहांग डांस एकेडमी है, उसके बाद यूनिक डांस एकेडमी है, शंभुनाथ नृत्यालय एकेडमी है, जो कि पारंगत हैं अपने क्लासिकल और फोक फॉर्म्स में। और हमें इंडिया के कल्चर को आगे बढ़ाना था, इसलिए हमने क्लासिकल और फोक डांस को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी। हमारी अपनी डांस कंपनी है जो हम दोनों पार्टनरशिप में चलाते हैं, शेयर नो एंड हील जो है, बिकॉज मैं एक एस्ट्रोलॉजर, एक हीलर हूँ, तो मैं इस इवेंट को अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जो कि एक एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है जिसमें काफ़ी सारी सपोर्ट हमें मिली है सबके तरफ से। सो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मीडिया प्रोफेशनल्स का, सारे सेलिब्रिटीज़ का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। देखिए सर, नॉर्मली जैसा हमने कहा कि अवार्ड फंक्शंस में लोग आते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, काफ़ी नॉन पीपल आते हैं, बट नॉर्मली दे कम बाय, दे मेक अ स्मॉल स्टैंड, हाफ एन आवर 1 आवर, और वो ख़त्म हो जाता है। तो जैसे कि अब नॉर्मली हम टीवी पे जब देखते हैं आईफा अवार्ड्स, तो नॉर्मली वो लोग क्यों पसंद करते हैं टीवी पे, बिकॉज इट्स फुल ऑफ परफॉर्मेंसेस। तो हमें लगा वाई नॉट कीप सम लोकल परफॉर्मेंसेस एज वेल। बहुत सारे ऐसे इंडियन कल्चरल डांसर्स हैं, लीड्स हैं, और प्लस हमारे जो मीनाक्षी जी और जयती भाटिया है, वो दोनों क्लासिकल डांसर्स हैं। तो हम क्यों नहीं अपने इंडिया को प्रमोट करते हैं, और वी जस्ट लव बॉलीवुड। तो बॉलीवुड फॉर मी इट्स लव बॉलीवुड इज़ एट पार, बिकॉज वी लव इट एंड द वे इट फील्स इज़ डिफरेंट। बट हमारा ये कहना है कि व्हेन वी मिक्स देम ऑल, वेस्टर्न, बॉलीवुड, क्लासिकल, फोक, तो एक कॉम्बिनेशन, और सबको परफॉर्मेंसेस का मौका मिला। वी नॉट कि सिर्फ क्लासिकल ही रखा, और प्लस इतने सारे लोग हैं, थोड़े से सेलिब्रिटीज़ भी है, थोड़े हमारे नॉर्मल गेस्ट भी हैं, तो सबको मिलने जुलने का मौका मिलेगा। दे विल ग्रो टुगेदर, दे विल बी, तो ऐसा क्या है, थोड़ा नॉर्मली जब आते हैं तो मोस्टली VIP गेस्ट ही आते हैं, जब आते हैं तो नॉर्मल गेस्ट आते हैं, तो वी आर मिक्सिंग देम अप, ट्राइंग टू मेक समथिंग यूनिक, यूनिटी, लाइक अ फेस्टिवल। इट्स लाइक अ फेस्टिवल फॉर अस। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। Oh, that's how. Thank you. Thank you. Thank you so much.